दोस्तों, आज के वीडियो में एंटीनेटालिज्म फ़िलोसॉफ़ी के बारे में बात करूँगा। रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे जिसमें एंटीनेटालिज्म फ़िलोसॉफ़ी के अगेंस्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स की गई है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की गई है एंटीनेटलिज्म फ़िलोसॉफ़ी के बारे में वो ये है कि लाइफ में सब कुछ बुरा ही नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी है। लाइफ इज़ नॉट ओनली सफ़रिंग बट ऑल्सो हैप्पीनेस। तो सफ़रिंग के अलावा जो हैप्पीनेस है वो भी एग्जिस्ट करती है। जनरली इन लोगों का कहना या फिर मानना ये है कि लाइफ में सफ़रिंग एंड हैप्पीनेस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और दोनों का रेशियो 50-50% है। बट ये बात बिल्कुल गलत है, एटलीस्ट मैं एग्री नहीं हूँ इस बात के साथ। सफ़रिंग एंड हैप्पीनेस का रेशियो 50-50% नहीं है। शायद कुछ लोगों के केस में ये सही बात होगी, बट मेजॉरिटी लोगों के केस में तो 90% पार्ट सफ़रिंग है और सिर्फ 10% पार्ट ही हैप्पीनेस है। जो सुपर रिच लोग होते हैं उनके केस में भी 100% पार्ट हैप्पीनेस नहीं होता, उनके केस में भी 60 या 70% पार्ट हैप्पीनेस एंड 30 या 40% पार्ट सफ़रिंग ऐसा होता है। पर पूरी तरह से हैप्पी वो लोग भी नहीं होते। इसका एविडेंस ये है कि आप अनंत अंबानी की लाइफ देखिए, मुकेश अंबानी की लाइफ देखिए, ये सुपर रिच है। और हॉलीवुड के एक्टर जिम कैरी, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को बहुत सारे पैसे मिल जाए लाइफ में, ताकि उनको ये रियलाइज़ हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसों के बाद भी आप सफ़र करते हैं। तो ये बात है। फिर हमारे इंडियन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, याद है ना? वो रिच, सक्सेसफुल, फेमस एंड पॉपुलर सब कुछ थे। एग्जैक्टली उसी तरह हॉलीवुड के एक्टर रॉबिन विलियम्स, वो भी रिच, सक्सेसफुल थे, फेमस एंड पॉपुलर थे। उन्होंने सुसाइड कर ली, सुसाइड करके मर गए। और माइकल जैक्सन, वो भी बहुत ही रिच, सक्सेसफुल, फेमस एंड पॉपुलर सब कुछ थे, बट उनकी पर्सनल लाइफ पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से भरी हुई थी। अगर आपको जानना है तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में गूगल पर सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करते रहे, बहुत ही मिजरेबल लाइफ थी उनकी। तो सिर्फ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से रिच एंड सक्सेसफुल होने से कोई आपकी लाइफ महान नहीं हो जाएगी। ऊपर से महान लोग तो और भी ज़्यादा अमाउंट में सफ़र करते हैं। तो ये बात है। अब इन लोगों का कहना है कि प्रेजेंट टाइम में धरती पर पॉल्यूशन बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बढ़ गया है, बट बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की हेल्प से हम ये पॉल्यूशन को कंट्रोल में कर देंगे और फ्यूचर में पॉपुलेशन जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा है उसे भी कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके बाद लाइफ जीने लायक रहेगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। बट मैं इस आर्ग्यूमेंट के साथ भी एग्री नहीं हूँ। इसका रीज़न ये है कि महान जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर, जो आज से लगभग 150 साल पहले होकर मर गए थे, उस ज़माने में भी उन्होंने ये फरियाद की थी लाइफ के बारे में कि लाइफ पूरी तरह से पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से भरी हुई है। या तो आपकी लाइफ में पेन है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, या फिर पेन नहीं है तो बोर्डम है। बस ये लाइफ पेंडुलम की तरह ये दोनों ही फेज में ओसिलेट करती रहती है, पेन वर्सेस बोर्डम, ऐसा उनका कहना था। तो उस ज़माने में ओवर पॉपुलेशन नहीं था, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जैसा कुछ भी पॉल्यूशन नहीं था, लाइट पॉल्यूशन नहीं था, जीन पॉल्यूशन नहीं था, नॉइस पॉल्यूशन नहीं था। फिर भी लाइफ पूरी तरह से पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से भरी हुई थी उनकी। और वो अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे फिलोसोफर हो गए। फ्रेडरिक नीचा की लाइफ देखिए, उनकी लाइफ पूरी तरह से पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से भरी हुई थी। फिर फ्रांस काफ्का, और भी बहुत सारे फिलोसोफर है। विंसेंट वैन गोफ जो पेंटर थे, उनकी लाइफ भी मिजरेबल थी। तो तब तो ये पॉल्यूशन या ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं थी, तब भी लाइफ मिजरेबल थी इन लोगों की।
तो पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाइफ का फंडामेंटल नेचर ही सफरिंग है। पर्सन कोई है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है रिलेटिवली, एंड बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है रिलेटिवली, तो वो दूसरों की कंपेयर में रिलेटिवली ज़्यादा सफ़र करेगा। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग, उनका एक कोट है, उन्होंने कहा था कि इफ़ अ पर्सन नोज मोर देन अदर्स ही विल बिकम लॉनली। तो ये है, जितना ज़्यादा अमाउंट में आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा, जितने ज़्यादा अमाउंट में आपका नॉलेज इंक्रीज होगा बाकी की कंपेयर में, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में आपकी सफरिंग बढ़ेगी। तो ये लाइफ का फंडामेंटल नेचर है। हम इंसान यहाँ तक पहुँचे इसलिए क्योंकि हम नादान थे, नासमझ थे, बेवकूफ़ थे, गधे थे, अनपढ़, जाहिल, गंवार, कमलकल एंड मंदबुद्धि थे, इसलिए यहाँ पर पहुँचे। हम मानते थे कि वहाँ स्पेस में, आकाश में, अंतरिक्ष में कोई ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान रहता है, कोई स्वर्ग है, नर्क है, आत्मा है, पुनर्जन्म है, ये सब हम मानते थे। और हम मानते थे कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। बट अब प्रेजेंट टाइम में हम सब सच जान गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा अमाउंट में बुरा होता है, और जो घटिया, कमीने, गंदे, घिनौने, गिरे हुए, बुरे, क्रूअल, ईविल, सेल्फिश होते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं रिलेटिवली। तो ये बात है। तो सिर्फ पॉपुलेशन कम कर देने से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉल्यूशन को ख़त्म कर देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम फिर से क्या करेंगे, फिर से पॉपुलेशन 100 करोड़ कर देंगे ना, 800 करोड़ से, तो फिर से बढ़ाकर 800 करोड़ फिर कर देंगे। और लाइफ में एक तरह की सोशल हायरार्की होती है हम इंसानों की लाइफ में। फॉर एग्जांपल, जब आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले, या 2, 3, 5,000 साल पहले भी जब हम ग्रुप में रहते थे, वहाँ पर भी एक सोशल हायरार्की थी। जनरली क्या होती है कि चाहे पॉपुलेशन कितनी भी हो, और टाइम पास्ट में या प्रेजेंट में, फ्यूचर में, कोई भी टाइम ले लो, क्या होता है कि 10% लोग सुपर रिच होते हैं, 20% लोग रिच होते हैं, 30% मिडिल क्लास होता है, एंड 40% पुअर होते हैं। ये है रेशियो हम इंसानों की लाइफ में। ये रेशियो चेंज नहीं होता। पॉपुलेशन चाहे 100 करोड़ हो या 800 करोड़, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में सफ़र करेंगे पुअर एंड मिडिल क्लास, और रिच और सुपर रिच की लाइफ कंफर्टेबल होती है, बट वो भी पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से नहीं बच सकते। कुछ महीने पहले, लगभग 6, 7, 8 महीने पहले, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई इंडियन बिजनेसमैन है जो बहुत ही रिच है। शायद 1, 2, 3, 4, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी उसकी, ज़्यादा होगी शायद, बहुत ही अमीर है। तो उसकी 21 ईयर ओल्ड डॉटर को कैंसर हुआ, और वो उसे ट्रीटमेंट के लिए यूएसए लेकर गया, फिर भी वो नहीं बच पाई। 21 की एज में चल बसी। और आप जानते हैं कि कोई हमारे फैमिली में लव्ड वन के गुजर जाने से कितना पेन होता है। तो इतने सारे पैसे और लाइफ की कंफर्ट, लग्जरी, ये भी नहीं बचा पाई उसे, ठीक है। और वो पर्सन अब सफ़र कर रहा होगा उसकी डॉटर की डेथ के बाद, ये तो ऑब्वियस बात है। तो सुपर रिच लोग भी नहीं बच सकते पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग से। तो ये बात है। तो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट कि पॉपुलेशन कम कर दी और हमने पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया तो उससे लाइफ बहुत ही मस्त बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। हम फिर से 100 करोड़ से फिर से 800 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, और जो पॉल्यूशन ख़त्म कर दिया है वो फिर से स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होता, फाइनली जो करंट लेवल है वैसे फिर से आ जाए। बस यही लाइफ ऐसे ही काम करती है एज अ सिस्टम। जैसे एक वेव ट्रैवल करता है स्पेस में, पॉजिटिव मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम की तरह, बस ये होता ही रहता है। क्रेस्ट फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, ये ऐसा होता ही रहता है। तो लाइफ में भी यही कि कोई सिविलाइजेशन है, वो इवॉल्व होकर उसकी सक्सेस की पिक पर पहुंच जाती है, जहाँ वो फ्लोरिश करती है एक्सट्रीम लेवल पर, जैसा कि रोमन एम्पायर था। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिक्लाइन होता जाता रहता है, और फिर इवेंचुअली कॉलेप्स हो जाता है। फिर से वो कॉलेप्स हुई सिविलाइजेशन के बाद कोई दूसरी सिविलाइजेशन फिर से ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, और फाइनली उसकी पीक पर पहुंचकर फिर कॉलेप्स हो जाती है। बस ये साइकिल चलती रहती है एटर्निटी तक। तो यही सच है। तो
ये एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए कि जो ये कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ पेन, इनजस्टिस एंड सफरिंग ही नहीं, मिजरी ही नहीं, बट हैप्पीनेस भी होती है। तो ये है मेरी आर्ग्यूमेंट कि फिर भी लाइफ जीने लायक नहीं है। हम यहाँ तक पहुँचे थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हम इग्नोरेंट थे, इसलिए ये किया। पर जब हम अब सब कुछ जान गए हैं, फिर एक नए सोल को इस धरती पर क्यों लाना है? हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और हमारे दूसरे एंसेस्टर उनसे भी पहले गए, उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि बच्चे ना पैदा करने का। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एबोशन, ये सारे ऑप्शन उनके पास नहीं थे, या फिर थे तो इजीली अवेलेबल नहीं थे, और सोसाइटी में ये अवेयरनेस भी नहीं थी जो जितनी आज प्रेजेंट टाइम में है। बट हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हमें ये लाइफ को कंटिन्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बस मैंने ये आर्ग्यूमेंट जो मैंने यूट्यूब पर दूसरे वीडियो में देखा, ये खास करके अर्पित एक्सप्लेन चैनल है यूट्यूब पर, उसमें अर्पित द्विवेदी के ये स्ट्रॉन्ग नटालिस्ट है, स्ट्रॉन्ग प्रो नटालिस्ट है वो पर्सन, और वो बहुत ही रेशनल आर्ग्यूमेंट करता है, और उसने ये आर्ग्यूमेंट की थी, तो इसके काउंटर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू।